राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। भाई पंचायत चुनाव जो है आपने पता है जमा सिर पा लिए। कई जिला में पंचायत चुनाव जो हैं शुरू हो चुके हैं और कईयाँ में डेट आली। फतेहाबाद और हिसार की बात करें तो भी थोड़े से लेट हैं। इंतज़ार थोड़ा ही करना पड़ेगा आपने भी, 10 से 15 दिन का, इससे ज़्यादा नहीं। तो भी बात करें पंचायत चुनाव की तो जिला परिषद की बात करें, कई साल पिछले 6 से 7 साल बीत चुके हैं। कार्यकाल और भी ज़्यादा लंबा हो गया है, 1 डेढ़ साल वैसे चुनाव लेट है। तो जो भाई प्रत्याशी थे, चाहे सरपंच प्रत्याशी की बात करें चाहे जिला परिषद के प्रत्याशी की बात करें, तो अपनी जान में भी तैयारियां जो हैं वे भी पूरी कर चुके थे, लेकिन सरकार जो है ऐलान नहीं करने लग रही थी। फिलहाल की बात करें तो भी पहुंचे हैं गाँव डाड के अंदर, और डाड गाँव में सरपंच प्रत्याशी सुमन जी हमारे साथ बैठी हैं। सुमन जी तो थोड़ी सी बातचीत कराएंगे, भी जानने की कोशिश कराएंगे सुमन जी ने कि जो है मॉडल तैयार कराया है डाड गाँव खातर, और के मतलब उनके एजेंडे हैं, किस तरह तो वे काम करने वाली हैं और किस तरह तो उन्होंने सोचा है। राम राम सुमन जी, बात करा आपकी, कितने साल हो गए शादी ने, मतलब ससुराल बने डाड कितने साल हो गए? 19 साल हो गए जी। 19 साल। हाँ। तो समस्या और अच्छाई, मतलब बुराई और अच्छाई दोनों चीज आ गई, नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट सारे जानते हो गए। समस्या कितनी है गाँव का? समस्या बहुत है जी। जैसे सबसे ज्यादा समस्या है पानी की। पानी आवा है जी पर गंदा है, और जो पीने के पानी की समस्या वो बिल्कुल ही नहीं है जी। उसकी पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा है जी। पीने का पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे साफ जी। न्यू तो जमा डाड न्यू को है डूब यार, न्यू हो गया यार, फसल बर्बाद होगी। पानी तो बहुत है लेकिन पीने का नहीं है, हाँ, कहना चाहूँगा। पीने का पानी नहीं है जी। वैसे पानी है पर गंदा है, साफ नहीं है। साफ पानी के लिए प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जी। जैसे नई डग्गी बनवाएंगे, उसमें अच्छे से केमिकल लगाएंगे। हाँ, वो तो मटेरियल बढ़िया आप लगाएंगे। आओगे उस पर, तो मैं एक बार और थोड़ा सा जानना चाहूंगी आपसे। अगर बात करें गांव के, डाड गांव की पॉपुलेशन की, मतलब कितने वोट हैं, पॉपुलेशन कितनी है और वार्ड कितने हैं, कुछ पता है आपने? पॉपुलेशन 3000 है जी, और वोट 2306 कुछ है जी, और वार्ड 11 है। मतलब पूरी जन्मपत्री चिट्ठा सारा ले रहे हो? हाँ जी, सारा ले रहे हाँ हो? जी, 2 साल से इंतजार कर रहे हैं जी। 2 साल से हाँ इंतजार जी। है। वो इलेक्शन का इंतजार था कि गांव की डाड की सेवा करनी है, कुछ अच्छा बनवाना है, उसका इंतजार नहीं, था? सेवा का इंतजार था जी। सेवा गांव का डाड इंतजार। की। हाँ। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा एक महिला होने के नाते अगर मैं जानना चाहूँगा आपसे, एक मेन समस्या आपने बताई है कि बहुत बड़ी समस्या है पानी की समस्या। इसके अलावा कौन सी समस्या है? क्योंकि देखो महिलाएं भी हैं, कुछ ऐसी समस्याएं फेस करे हैं, आपने के लगे हैं कुछ ऐसी समस्याएं जिन्हें आज के दिन में आमजन, हर कोई बूढ़ा बुजुर्ग, लेडीज, बच्चे सारे फेस करने लग रहे हैं। कुछ ऐसी समस्याएं जो आपके दिमाग में हो? हाँ है जी। एक तो स्कूल में जी सिर्फ 8 तक का है, 8वीं तक का, और उसमें भी थोड़ी सी बारिश होने दे पानी भर जाए जी। उसमें पानी की भी मिट्टी डलवानी पड़ेगी। जिस तरह पानी नहीं भरा बारिश होने दे, और वो कम से कम 10वीं का तो जरूर, और उसके तो 12वीं का जरूर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जी, वो बाहर जाने की वजह से पढ़ नहीं पाते, 8वीं तक ही रह जाए। जरूरी नहीं है कि सबके पास पैसा है जी, पैसा लगा कर बाहर चले जाओ, लेकिन सबका विकास जब होगा जब बच्चे पढ़ेंगे। पढ़ाई सबसे जरूरी है जी। हाँ जी। अच्छी बात लगी मैंने आपकी। इसके अलावा और कौन सी समस्या लगा है? स्ट्रीट लाइट की बात करें तो कि गांव में स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ ठीक है, प्रॉपर है? हाँ, कुल मिला कर ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। सफाई व्यवस्था कैसी है आपके नहीं, गाँव में? सफाई इतनी अच्छे से नहीं हो रही जी। सफाई व्यवस्था ठीक हाँ, नहीं है। नहीं बढ़िया नहीं है जी। नाले कितने भरे सफाई कर्मचारी कितने हैं? कर्मचारी 2 हैं जी, पर नाले भरे रहे हैं। नाले पर। हाँ, इतने साफ सफाई नहीं है जी। और लाइब्रेरी कोई गांव में? हाँ, एक लाइब्रेरी नहीं है जी। लाइब्रेरी का होना सबसे जरूरी है। बच्चा ना बाहर जाना पड़ा, कोई जा पाओ कोई नहीं जा पाओ। अगर गांव में लाइब्रेरी हो तो सब टाइम निकाल कर पहुंच पाओ जो बच्चे पढ़ना चाहे हैं। अच्छा, एक वही मेन अगर समस्या की बात करा या जरूरत की बात करा, क्या करा भी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनका बहुत होना ज़रूरी है। तो भाई स्वास्थ्य भी अगर डाडगाम की बात करें तो मन नहीं लगता है कोई स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे। शिक्षा तो बता दी, अभी 8वीं तक का स्कूल है। स्वास्थ्य की और बता दो, कोई मतलब छोटा मोटा हॉस्पिटल या कुछ है, सामुदायिक केंद्र कोई गाँव में हो? नहीं, हॉस्पिटल नहीं है जी। हॉस्पिटल का होना भी सबसे जरूरी है गाँव में। हाँ। तो क्या लगा है जो जरूरत है अपनी आज के दिन समाज की जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य, सरकार जो एन लगातार जोर दे रही है भी शिक्षा और स्वास्थ्य सबका अच्छा हो। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो भी काम कर सके है मानस, और शिक्षा अगर उसने ले ली तो वो कितना ही लंबा चल सके है। तो दोनों ही जो समस्याएं यहाँ आपका गांव में है, क्या लगा है आपने
कितना जरूरत है गांव ने काम की और कितना का आप करवा सको? बहुत जरूरत है जी, और बहुत सारा काम करवावांगे जी। गांव ना पूरी सेवा का मौका देवांगे जी, बहुत काम करांगे। काम में करण खातर जी चुनाव लड़ा। हाँ, अगर सबका सहयोग होगा तो जरूर दिल तक काम करांगे जी। इन्हें काम खातर सरपंच का चुनाव लड़ा। अच्छा, और समस्या अगर मैं महिला होने का नाता आपने पूछना चाहूँ आप, तो कोई ऐसी समस्या जो आपने नहीं लगा है भी महिला होने का तौर पर हमने या बहुत ज्यादा फेस करनी पड़े है कुछ ऐसा? एक गांव में बैंक भी नहीं है जी, बैंक का होना भी जरूरी है। बुजुर्ग आदमी है, पेंशन मिला है, वो बाहर जाना पड़ा जी उनको। अगर गांव में है कि पानी पानी है कि? फिलहाल तो पानी पानी है जी। पानी पानी है, वो भी गंदा पीड़ है, का वो भी गंदा है होगी। जी। हाँ, वो भी तो वो मतलब बुढ़ापा पेंशन या कोई भी किसी तरह का मतलब है ही नहीं यहाँ पे? नहीं जी। अटल सेवा केंद्र वगैरह हाँ, वो एक है जी। उसमें तो चार्ज वगैरह नहीं हाँ, होता? उसमें चार्ज लगा जी। चार्ज नहीं लगा, बैंक होना जरूरी है जी। चार्ज कटागा तो पैसे तो लगे हैं जी। जो 2 रुपए कमावा है वह 2 लग जा फायदा के है जी। उनती फायदा देने ते ही गांव में बैंक होना बहुत जरूरी है जी। मतलब पूरा चिट्ठा ले रहे हो, समस्या जो है भरमार है। और मैंने न्यू बताओ इनका निपटारा क्यों करोगे? समस्याएं तो आपने बनाई मोटी मोटी पूछी, आपने इतनी अंबार लगा दिया, ढेर लग गया बड़ा डाट गांव में समस्या का। लेकिन इनका अगर सोल्यूशन की बात करें, इनका निपटारा कैसे करोगे? के सोच के मतलब आपने कोई ऐसा मॉडल तैयार कराया हो कि अगर मैं सरपंच बन जाती हूँ तो उसके बाद इस तरह तक काम करूंगी और एक एक जो समस्या है उस पर काटा मार दे जाना। हाँ जी, ये तो करेंगे, इसीलिए तो चुनाव लड़ा। अगर सबका साथ होगा तो ये काम शुरुआत तो स्कूल की करांगे जी। पढ़ाई सबसे जरूरी है। स्कूल में भी जैसे मिट्टी डलवावांगे, पानी भर जाओ तो बच्चों की छुट्टी करनी पड़े जी, थोड़ी सी बारिश होने। और उसके बाद पानी की भी समस्या है जी, पीने का पानी नहीं है। उस पर भी पूरा जोरदार काम चालू करांगे जी। और एक बैंक नहीं है, बैंक के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। और जिस टाइम मौका देवागा भगवान और ये जनता इनका साथ है तो हम पूरे दिल तक इनका साथ देवांगे जी। वही सुमन जी की बात करा तो सुमन भावी सरपंच हो सकते हैं डाट गांव के। उनका क्या कहना है? समस्या भी जो है बिल्कुल न्यू उंगलियां पे हैं और अंबार देखा है भी हमने भी समस्या का, पीण की समस्या, पानी की न्यू न्यू का हम भी खेत जमा भर लिए लेकिन पीण का पानी नहीं है। स्वास्थ्य की बात करा, शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारी बिल्कुल बेसिक सी जरूरत है जिनका बिना न्यू लगा भी जिंदगी ही नहीं चलेगी। चाहे स्वास्थ्य की बात करा तो भाई वहाँ भी कुछ नहीं है, आंगनवाड़ी में इंजेक्शन लग गए हैं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसके अलावा शिक्षा की बात करा, स्कूल केवल 8वीं तक का है और वो भी शायद किसी न किसी टाइम मर्ज हो सका है, क्योंकि जैसा हमारे सुनने में लग रहा है जो सरकार की आज नई नीति चली है, शिक्षा नीति, उसका में हो सके है कुछ भी। बच्चे जो हैं 5 से 6 किलोमीटर चल के खरग गांव में आसपास के जो इनके गांव हैं वहाँ एडमिशन लेके वहाँ पढ़ाई करने लग रहे हैं। तो आप समझ सको भी कितनी समस्या है। और अगर पीछे के प्लान की बात करें तो उसका बारे में थोड़ा सा उनके जो हस्बैंड हैं उन तक बात करेंगे। 2 समस्या और रहेगी, देखो जी भी नुको है 2 समस्या और रहेगी बतानी भी, ध्यान तो सुनियो और वीडियो ने शेयर जरूर कर दे रही हो। हाँ जी। और एक खेल का मैदान है जी बच्चों का, उसमें भी पानी भर जावा जी। अच्छा। हाँ जी, उसमें भी अगर जनता ने मौका दिया तो मिट्टी डलवा के या कोई दूसरी जगह भी खेलना भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे आगे जावा। और एक जो गरीब आदमियों में बहुत गरीब है जी, उनका सहयोग करांगे तो वह आगे आएंगे। गरीबी कम करनी है जी गांव में। गरीबी किस तरह कम करोगे आप? थोड़ा सा कुछ बताना चाहो तो जैसे भी नरेगा चालू कर देंगे जी, हर किसी ने काम मिलेगा, पैसा होगा तो गरीबी कम आपके गांव में अभी मनरेगा की स्कीम नहीं चालू? नहीं चल रही जी फिलहाल। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब भी देखने लग रहे हो सुमन जी ना न्यू जमान्यू उंगलियां पे याद है समस्या के हैं। अब निपटारा कितना करेंगे वह डाट गांव की जनता बताओगी, किस तरह मौका देवे है इनने और किस तरह करेंगे वो बाद में भी। अगर जे सरपंच बने हैं सुमन जी तो वह बाद में भी एक इंटरव्यू कराएंगे इनका, फिर जानेंगे भी कितनी समस्या का समाधान हो लिया। फिलहाल की बात करा तो इनके पति देव अनूप बेनीवाल जी बैठे हैं, उन तक भी थोड़ा सा, क्योंकि सरपंच प्रतिनिधि ये भी बने जाओगे। राम राम जी। राम राम जी। अगर बात करा अनूप जी, समस्या आपने तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सुमन जी ने शायद मेरे ख्याल में आप तो ज्यादा पता होगा समस्या का आपने भी इतना साझी है जी समस्या तो देखो। हाँ, हम शेयर करते हैं। कोई एक आधी कोई इसी जो सुमन जी ने छोड़ दियो आपका दिमाग में हो। एक ट्रांसपोर्ट समस्या जी गांव की। गांव मैन रोड से 4 किलोमीटर अंदर आके है। बच्चों को जो भी फिलहाल प्रेजेंट में बाहर जाते हैं बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट की बहुत समस्या है। बस वगैरह आती हैं लेकिन कम आती है।
क्या लगे है आपने इतनी जो समस्या है पिछले, अगर देखो हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन क्या लगे है आपने जो इतने साल तो सरपंच बनते आए हैं, सरपंच रहे हैं, पिछले प्लान की बात करें, पिछले प्लान में भी सरपंच रहे, जो ये जो समस्याएं हैं पिछले कई साल तो चली आने लग रही हैं, कुछ उनमें कमी भी आई है, भी कुछ ऐसा एक दो काम हो गए हों, ये थोड़ी कम समस्या, क्योंकि हर एक समस्या है डाड़ गाँव के अंदर, तो अब जिस तरह सुमन जी ने और आप बता रहे हो तो समस्या का तो अंबार है, कुछ एक समस्या कम भी हुई है कि वे है। समस्या तो कम हुई है जी। समस्या मेन तो जैसे वाटर लेवल बढ़ गया गांव का, उसने समस्या फैला दी हमारे गांव की। मेन समस्या थोड़ी प्राकृतिक समस्या भी है, जैसे खेती पूरे गांव की जमीन में पानी भरा हुआ है, चौवा रखा है। इसकी निकासी की मेन समस्या बहुत जरूरी है जी। इसका कोई सिस्टम नहीं अभी तक। एक लगा है हमारे पास वाटर पंप पानी डालने का, लेकिन उससे कवर नहीं हो पा रहा पूरा पानी। जी गाँव डाड की बात करें तो अभी के खेत में पानी है? हाँ पानी है फिलहाल, अभी भी पानी है जी। तो क्या लगे है आपने इतनी समस्या जो आपने गिना दी, और वादे भी आपने खूब कर दिए, लोगों के बीच में भी जान लग रहे हो, 2 साल तक इंतजार भी करने लग रहे हो, सुमन जी भी लगातार, अब भी हमने भी एक और बात बता दूं, अब भी गए हुए थे लोगों से बातचीत करन, और अभी हमने बुलाए हैं आके, ये तो क्या लगा है आपने, मतलब कितना लोग जो है विश्वास कर पाएंगे, और कितना जो है न्यू लगा है कि समस्या का समाधान आप करवा दो? देखो जी, रही बात विश्वास की, हमारा काम है लोगों के पास अपने विचार रखना। वो लोगों के ऊपर डिपेंड है जी, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं नहीं करते। और समस्या कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जी, किसी समस्या का समाधान ना करने का जज्बा होना चाहिए, करने का साहस होना चाहिए, दृढ़ संकल्प के साथ होना चाहिए, बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती है। भाई ये पॉइंट नोट करे जावे अनूप जी के भी और सुमन जी के भी, जे सरपंच बन गए और सरपंच प्रतिनिधि बन गए तो बिल्कुल बाद में आवांगे और इन तब बातचीत कराएंगे। जानते जानते कोई समस्या, अच्छा ये एक आधी और रहेगी? नहीं, समस्या का बारे में बता रहे हैं जी, आप कह रहे हैं कि कैसे समाधान करोगे। जैसे हवाई जहाज बनाया था जी, अगर ये सोच के चलते कि लोहा आसमान में नहीं उड़ पाएगा, लेकिन उसके अंदर जज्बा था बनाने वाले, आज आसमान में लोहा उड़ रहा है जी। बिल्कुल ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए सबसे बड़ी। सही बात कही, अभी इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। और किस इच्छा शक्ति तक ये उतरे हैं मैदान में, चुनाव के मैदान में सरपंच प्रत्याशी हैं सुमन जी, किस तरह करने वाले हैं काम, लोगों के बीच में जान लग रहे हैं, लोगों का अगर सहयोग की बात करा सुमन जी तो कैसा मिलने लग रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है जी, विश्वास भी कर रहे हैं जी लोग, क्योंकि देख भी रहे हैं वे कैसे इंसान है। इंसान की परख तो बाहर ही पता चला है जी, अपने मुंह से कहने का कोई फायदा नहीं है जी। हाँ जी, वो जनता ही बताओगी कैसे है, लेकिन बहुत विश्वास है जी। अगर ये पहले की बात करें, कभी पहले आपने इलेक्शन लड़ा है चुनाव सरपंच का? नहीं जी, कभी नहीं। पहली बार मौका मांगा? हाँ, मैं पूरे गांव से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, जो जो समस्या हमने बताई है हमारी नज़र में है, और जो समस्या पूरे भाई मिल के बताएंगे, पूरा गांव के सहयोग से मिलजुल के उसका कोशिश समाधान करेंगे, और अच्छी तरह से करेंगे, स्थायी समाधान करेंगे। ऐसा नहीं कि एक राजनीति की तरफ से हम वादा करके चले जाएं। और अगर और कोई समस्या हो तो कोई बता भी सके? हाँ, पूरे गांव से हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी और समस्या तो सारे मिल बैठ के करेंगे, और पूरे गांव से मैं अपील करता हूँ एक बार सेवा का मौका जरूर दें। आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाह रही हूँ जी, अगर सेवा का मौका देंगे तो हम खरे उतरेंगे, पीछे नहीं रहेंगे जी, जो वादे करें सब पूरे करेंगे। चलो भाई, डाड गांव में थे सुमन जो सरपंच पद की दावेदार हैं, उनका घर आए थे और बातचीत की। जितनी समस्याएं थी भी कई, जो कुछ समस्याएं अगर रह गई हो तो आप भी कमेंट के जरिए बता सको। आप अगर डाड गाँव के रहने वाले हो और आपने लगा है भी कुछ और समस्याएं ऐसी हैं जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी बताइए, हम भी कुछ अपने देवांगे विचार इनने कि कैसे जो है काम हो सके है, या कितनी और समस्याएं जो है लोग बताने लग रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप दोनों भी वो कमेंट पढ़ें, ताकि और जो समस्या एक दो रह गई हैं या जो इनके दिमाग में नहीं है आपके पास हैं, तो वे आप बता सको। तो वीडियो पर आपका क्या कहना है वह ज़रूर बताइए, वीडियो ने शेयर जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए आपकी क्या राय है डाड गाँव के अंदर जो जितनी समस्याएं हैं, या फिर आसपास के गांव की। और अभी की अगर बात करूं तो भाई शुरू कर चुके हैं, हाँ, चुनावी जो दौर है, अगर सर्वे की बात कराएं या सरपंच के पद के उम्मीदवार हैं, जिला परिषद के हैं, उन तक बातचीत लगातार। तो आप कमेंट के जरिए अपना गांव का नाम भी बता सको, भी हम आपका गांव में भी जरूर आवेंगे, और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।